जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 13 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो सबसे साधारण जो सबसे सरल मार्ग है, श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे तक आने का, श्री कृष्ण तक पहुँचने का, सदगति पाने का, उस पर भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि किस तरीके से कोई सबसे सरल मार्ग के द्वारा मेरे तक पहुँच सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं समं पश्यन् हि सर्वत्र समव्यवस्थितं ईश्वरं न हिनस्ति आत्मना आत्ममानं ततः याति पराम गतिम। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई उस परम गति को प्राप्त हो सकता है जीव, साधारण से साधारण जीव भी प्राप्त हो सकता है, श्री कृष्ण कह रहे हैं। पर किस तरीके से? तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने सबसे पहली बात कही समान दृष्टि से। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति समान दृष्टि से मुझे ही सर्वत्र देखता है तो श्री कृष्ण कहते हैं वो अपने आप ही, क्योंकि वो सब में मेरा ही दर्शन करता है। जो कि यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं सिया राम में सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोर कुर पानी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई यही होना चाहिए कि आप और हम सब समान दृष्टि से भगवान का सब जगह देखें, सब जगह भगवान का ही दर्शन करें। पर आप और हम क्या करते हैं? यहाँ पर श्री कृष्ण ने तो कह दिया सर्वत्र। सर्वत्र यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि केवल ऐसा नहीं है कि आप और हम मंदिर जाएं तभी हमें भगवान का दर्शन हो, तभी हम भगवान को देख पाएं, या फिर हम कोई यज्ञ संपन्न कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि भाई संत आए हैं, भक्त आए हैं तो ये भगवान का स्वरूप है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह दिए सर्वत्र। सर्वत्र मीन्स यहाँ पर चाहे आपके सामने कोई भी हो। यहाँ तो भगवान बहुत श्रेष्ठ बात कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं चर में भी हूँ, मैं अचर में भी हूँ। मेरे भक्तों को तो चर और अचर दोनों में मेरा देखना चाहिए, मुझे ही देखना चाहिए। पर यहाँ पर आप और हम उतनी श्रेष्ठता प्राप्त नहीं किए हुए हैं। तो आप और हमारी स्थिति क्या है? हम तो श्री विग्रह में भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हो। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी में ही दर्शन किया जाए मेरा, चाहे वो वस्तु हो और चाहे कोई व्यक्ति हो। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे सब में मुझे ही देखे। अगर किसी की ऐसी दृष्टि है कि वो मुझे ही सब जगह देखता है तो श्री कृष्ण कहते हैं वो बहुत सबसे सरल भाव में ही मेरे तक पहुंच जाएगा, उसको परम गति, उससे सदगति मिल जाएगी। पर किस तरीके से? कि वो समान भाव से भगवान को ही सब जगह देखे। तो यहाँ पर आप और हम अपनी दृष्टि में देखें तो हमें तो यहाँ पर भगवान में भी भगवान नजर नहीं आते। और यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सब में मेरा ही दर्शन करे। तो आप और हम क्या करते हैं? आप और हम मंदिर में तो श्री विग्रह के सामने तो सिर झुकाते हैं, खूब दान दक्षिणा भी देते हैं और खूब पूजा हवन यज्ञ सब कुछ आप और हम करते हैं। पर आप और हम ये देखें कि हम जीव के साथ क्या कर सकते हैं, क्या हम प्रत्येक व्यक्ति के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि आप मंदिर में जा करके तो सभी पुजारी बन जाते हैं, आप और हम जाते हैं सभी पुजारी बन जाते हैं। जो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति है वो भी भगवान का बहुत बड़ा पुजारी बन जाता है मंदिर के अंदर जा करके। क्योंकि मंदिर का तो ऐसा एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर तो ऐसा वातावरण है कि सभी हाथ जोड़ करके खड़े हैं। तो उसमें कैसे पता चलेगा कि आप भगवान के भक्त हो या नहीं हो? मंदिर में तो सभी भक्त हो रहे हैं, यहाँ तो सभी भक्त हैं, पर भक्त वास्तविक में है या नहीं ये तो मंदिर के बाहर ही पता चलता है। आप और हम ये देखें कि जो भगवान के सामने खड़ा है, जो श्री विग्रह के सामने खड़ा हुआ है, केवल वो भक्त नहीं हो सकता। आप और हम तो इसी चीज पे आंकते हैं कि जो भगवान के श्री विग्रह की सेवा कर रहा है, जो केवल उनके सामने खड़ा है वही भक्त है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा भाई वो भक्त नहीं हो सकता। आप और हमें ये भी देखना चाहिए कि श्री विग्रह की सेवा करने वाला, श्री विग्रह के सामने खड़ा होने वाला तो भक्त है, पर इसके साथ साथ हम ये भी देखें कि प्रत्येक जीव की सेवा करने वाला भी भक्त है। अगर आप और हम भगवान की तो सेवा करते हैं, आप और हम भगवान को तो खूब अच्छा पवाते हैं, और कोई हमारे सामने दीनहीन आ जाता है, कोई हमारे सामने व्यक्ति आ जाता है और हम उसका तिरस्कार करते हैं, तो आप और हम इस गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं रहें कि भगवान की प्राप्ति हमें होगी। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कहा भाई प्रत्येक जीव में, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं भाई चाहे कोई पशु हो, चाहे पक्षी हो, और चाहे कोई जीव हो, चाहे कोई मनुष्य हो या कोई भी चीज हो, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं दर्शन किसका करना चाहिए? दर्शन मेरा ही करना चाहिए। जो मेरा भक्त होता है वो मेरा ही दर्शन करता है। वो ये नहीं सोचता कि ये पशु, और आप और अपने देखें तो हम गाय को माता कहते हैं, गाय की आप और हम सेवा करते हैं, और जो और जानवर हैं उनके साथ आप और हम क्या व्यवहार करते हैं? आप देखिए कि और जानवरों को तो आप और हम मारते पीटते हैं और गाय की हम सेवा करते हैं। तो क्या गाय में ही केवल भगवान का निवास है और जानवरों में निवास नहीं है? कोई आप और हम देखें कनागत में आप और हम कौवे को तो भोजन खिलाते हैं, पर हम औरों का तिरस्कार करते हैं, तो ये भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भक्ति का सबसे सरल मार्ग तो यही है
कि मेरा जो भक्त है वो समान दृष्टि से सबको देखे, मेरा ही दर्शन करे। पर अगर आप और हम इस चीज़ को भी इस दृष्टि से देखते हैं कि मंदिर के श्री विग्रह में तो भगवान हैं और दूसरे का जो भगवान साक्षात विराजमान है जीव के अंदर, उसका हम तिरस्कार करते हैं। अगर हम बाहर किसी दीनहीन का तिरस्कार करते हैं और श्री कृष्ण की श्री विग्रह की सेवा करते हैं, तो आप और हम ये निश्चित तौर पे इस बात को जान लें और मान लें कि भगवान हमारी सेवा स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि श्री विग्रह में तो भगवान विराजमान है, पर प्रत्येक जीव में भी भगवान विराजमान है। हमें प्रत्येक जीव की भी सेवा करनी है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरा भक्त केवल मेरे श्री विग्रह की सेवा नहीं करता, वो प्रत्येक जीव की सेवा करता। और किस हिसाब से सेवा करता है? सेवा कब है? सेवा तभी कही जा सकती है जब हमारा स्वार्थ नहीं हो। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमने संत को दान दक्षिणा दी, हमने संतों को भोजन पवाया और हम ये सोच रहे हैं कि कुछ हमें इसके बदले मिल जाए, तो फिर हमने सेवा नहीं की, फिर तो हमने व्यापार कर दिया, फिर तो हमें उसके बदले कुछ लेना है, इसलिए हमने इस कार्य को किया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी निश्चल रूप से सेवा करता है, जो स्वार्थ बुद्धि को हटा करके मेरी सेवा करता है और सभी की सेवा करता है, सर्वत्र जीव में मेरा ही भाव रखता है, श्री कृष्ण कहते हैं उसे बिना किसी प्रयास के मेरी प्राप्ति हो जाती है, उसे सहज में ही मेरी भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।